सादर नमस्कार। मैं आरपी शर्मा अंगिरा ज्ञान सागर चैनल से आज फिर एक बहुत रोचक विषय भारतीय वास्तुशास्त्र और भवन प्रारूप किस प्रकार होना चाहिए, भूमि व भवन का ढाल किधर हो। आज इस प्रकार की मैं 4-5 चित्रों के अनुसार आपको वीडियो समझाऊंगा। आशा करता हूँ आप ध्यान देकर समझेंगे, देखेंगे। जैसे सबसे पहले नंबर 1 लेते हैं हम। रूप नंबर 1, पूर्व की तरफ ढाल वाली भूमि या भवन। जब भी हम भूमि या भवन खरीदते हैं या बनाते हैं तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि पूर्व दिशा की ओर, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। ये 4 चकोर प्लाट हो गया। ये पूर्व की तरफ ढाल, पूर्व की तरफ ढाल वाली भूमि धन प्राप्ति, हमेशा धन प्राप्ति देने वाली भूमि होती है। इस प्रकार का भवन और भूमि यदि आप चयन करते हो तो हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे। नंबर 2, आग्नेय कोण। ये पूर्व और दक्षिण के बीच का जो कोना होता है ये आग्नेय कोण होता है। ये आपका चौरस प्लॉट हो गया और ये जो ढाल है, ये तीर का निशान जो मैंने बनाया है, ये आग्नेय कोण की तरफ यदि आपकी भूमि का, प्लॉट का, छत का, फर्श का ढाल होता है तो वहाँ निवास करने वाला आदमी हमेशा अग्नि का भय रहेगा। बिजली के कंपोनेंट जल जाना या घर में आग लग जाना, इस प्रकार की, घर पे बिजली पड़ना, इस प्रकार की ये आगजनी की संभावना रहती है। नंबर 3 आ गया दक्षिण की ओर ढाल वाली। यदि हम कोई भवन खरीदते हैं या भूमि खरीदते हैं और उस पर मकान बनाते हैं तो हमें ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दक्षिण की तरफ, ये दक्षिण है, ये पूर्व बनाया मैंने, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये तीर का निशान जो मैंने दिया है, ये दक्षिण की तरफ यदि आपकी भूमि का या छत का या फर्श का ढाल करेंगे और पानी का ढाल यदि दक्षिण में जाएगा तो वहाँ मृत्यु कारक योग बनते हैं, दुर्घटनाएं ज़्यादा होंगी, शत्रु ज़्यादा बढ़ेंगे। इस प्रकार से ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारे फर्श का ढाल, छत का ढाल या भूमि का ढाल कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। नंबर 4, नैऋत्य। पश्चिम और दक्षिण के बीच का जो कोना होता है ये नैऋत्य कोण होता है। ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। पश्चिम और दक्षिण के बीच का कोना नैऋत्य कोण होता है। ये निशान लगाया है। इधर यदि आपकी भूमि का ढाल, छत का ढाल या फर्श का ढाल जाने में अनजाने में यदि हो जाता है तो हमेशा धन की हानि, बीमारी में या एक्सीडेंट में या कोई अनजाने में धन की हानि होती रहती है, नुकसान होते रहते हैं। इधर का ढाल कभी भी नहीं रखना चाहिए, कोई गड्ढा इत्यादि भी इधर नहीं रखना चाहिए, इसलिए ये भी अशुभ होती है। अब आ गया पश्चिम की ओर ढाल। हमारा प्लॉट ये है, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। ये तीर मैंने बनाया पश्चिम की तरफ ढाल वाला। यदि हमारे मकान का ढाल, छत का, फर्श का या प्लॉट का ढाल पश्चिम की तरफ हो तो यहाँ भी इतना शुभकारी नहीं होता। यहाँ संतान की हानि रहेगी, विनाशकारी रहेगा, बार बार में उपद्रव होंगे। इस घर में भी ऐसे ढाल कभी भी आपको नहीं करना चाहिए। दर्शकों, 1, 2, 3, 4, 5 प्रारूप मैंने आपके सामने दिए। छठा प्रारूप हमारा भवन और फर्श, छत का ढाल वायव्य कोण में भी इतना शुभ कारक नहीं है, क्योंकि यदि हम वायव्य कोण में पानी का ढाल करते हैं या छत का ढाल करते हैं या फर्श का ढाल करते हैं तो निवास करता हमेशा अस्थायित्व रहेगा। कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी प्रदेश में चला गया, कभी विदेश में चला गया, लेकिन टिकाई नहीं होगी, स्थायित्व नहीं मिलेगा। प्रदेश गमन जाएगा तो वहाँ नहीं टिकेगा, वहाँ से चल देगा। इस प्रकार से वायव्य कोण हवा का कोना होता है, जैसे हवा घूमती रहती है ऐसे ही वो घूमता रहेगा। इसलिए
इधर भी कभी ढाल नहीं करना चाहिए। सबसे उत्तम ढाल पूर्व की तरफ पहले वाले प्रारूप में दिया है, इससे बढ़िया इन 6 में कोई नहीं होता। आज मैंने ये 6 प्रकार के प्रारूप के चित्र आपको बनाकर दिखाए, समझाए, वर्णित किए। आशा करता हूँ आप इन 6 प्रारूपों को सोचेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में अच्छी तरह से ध्यान से जब भी मकान को बनाए तो जरूर ध्यान दें। मेरे बताए हुए इस प्रारूप भवन से आप संतुष्ट हैं तो कृपया करके मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।